हेलो, वेलकम टू एलएसएन क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले आपकी क्लास 10 का जीव विज्ञान का जो चैप्टर 2 है श्वसन, उसका हम ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया और आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करने वाले, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है याद रखिएगा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? तो ऑप्शन है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यह क्रिया कहाँ होता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीडीपी, पीडीपी। तो किसे जाना जाता है? एटीपी को, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है सीरा, रंध्र, मध्य सीरा, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो याद रखिएगा रंध्र में, ठीक है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, एबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वायवीय होगा। क्या होगा? वायवीय। मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन है ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो क्या हो जाएगा? मछली का श्वसन अंग गिल्स है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, चालन कोशिकाएं, मूल रोम। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा द्वार कोशिकाएं, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो याद रखिएगा पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है 2 जोड़ा, उसके बाद 8 जोड़े, उसके बाद 10 जोड़े, उसके बाद 6 जोड़ा। तो तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 10 जोड़ा, ठीक है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? CO2 और H2O, या फिर CO2 और ऊर्जा, या फिर H2O और ऊर्जा, CO2 H2O ऊर्जा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? CO2 H2O ऊर्जा, ठीक है। पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन कहाँ होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी में। तो पौधे में श्वसन इनमें सभी में होता है, ठीक है, इनमें सभी में, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा निमोनिया, ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन है WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का वाहक कौन है? RBC, रेड ब्लड सेल्स। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ऑप्शन है पक्षी, मक्खी, मनुष्य, कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा मक्खी में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन या ऊष्माक्षेपी संयोजन या अपचयन? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ठीक है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? आम, हाइड्रीला, नागफली, या फिर कनेर।
तो याद रखिएगा किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? हाइड्रीला में। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑप्शन है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखिएगा रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन। पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? वातरंध्र से, रंध्र से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी से। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? इनमें से सभी में होता है। ठीक है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से किसी में नहीं। तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेकिया किस प्रकार के जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन है हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच, पाइला। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कॉकरोच। ठीक है, ट्रेकिया किस प्रकार के जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑप्शन है O2, SO2, NO2, CO2। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो याद रखिएगा CO2। ठीक है, एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो याद रखिएगा एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडिनेसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का वास्तविक रूप है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ऑप्शन है सिर्फ CO2, या फिर सिर्फ ऊर्जा, या फिर सिर्फ H2O, इनमें से सभी। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? इसमें से किससे रंध्र के जो छिद्र होते हैं वो घिरे होते हैं? क्यूटिकल्स, गार्ड कोशिका से, उसके बाद वातरंध्र से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो याद रखिएगा गार्ड कोशिका से। ठीक है, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, पोषण, भोजन का परिवहन। तो याद रखिएगा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आरबीसी, उसके बाद WBC, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आरबीसी। ठीक है, इसमें से किसका उपयोग सामान्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा प्राप्त के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एमिनो अम्ल, वर्षा अम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। ठीक है, पौधे में वातावरण से ऑक्सीजन किस क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किस क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो किस क्रिया द्वारा कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखिएगा विसरण द्वारा। क्या हो जाएगा? विसरण द्वारा। ठीक है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में। ठीक है, जंतुओं में ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का विखंडन होता है। इथेनॉल में, साइट्रिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में, उसके बाद ग्लूकोज में। तो किस में होता है? तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल में। ठीक है,
इसमें इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।